नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और अब आज महाभारत का 10वां एपिसोड हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। इस एपिसोड से हम कथा मूल में प्रवेश करेंगे। अब तक हमने जो कुछ भी किया उसे हमने गणेश परिक्रमा का नाम दिया था। हमने उन टूल्स, उन औजार की पहचान की जिनके जरिए महाभारत हो, रामायण हो, कोई भी हमारे पूरा ग्रंथ जो भी हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, उनको पढ़ने के लिए एक खास किस्म के औजारों की जरूरत है, एक खास किस्म की सलाहियत की जरूरत है, एक खास किस्म के प्रशिक्षण की जरूरत है। हमने 9 एपिसोड गणेश परिक्रमा की। आज हम कथा मूल में प्रवेश करेंगे और यह कथा मूल शुरू होगी मित्रता से। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। धरती की तो है क्या बिसात, आ जाए भले कुंठार, दुर्योधन को ना छोड़ूंगा। रश्मि रथी में कर्ण कहता है कि मित्रता बहुत अनमोल है और उसी तरह उतना ही अनमोल है और उतनी ही बेजोड़ है भक्ति। आज शुरुआती कथा में जब हम कथा मूल में प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसे ही गुरु भक्तों की, 3 गुरु भक्तों की बहुत बेजोड़ कहानियां होंगी। और अब जब आप कथा रस में पहुंचेंगे तो इसमें मनोरंजन भी है, युद्ध भी है, इसमें सारे 9 रस हैं। इसमें शांत रस है, इसमें अद्भुत रस है, इसमें विभत्स रस है, इसमें रौद्र है, इसमें करुण है, इसमें वात्सल्य है। महाभारत में कौन सा रस नहीं है? और जो रस नहीं है महाभारत में, वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो इसकी शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले प्रतिज्ञा बंध। हम इस पीठ से किसी भी ऐसे विचार को बढ़ावा नहीं देंगे जो गीता प्रेस गोरखपुर के महाभारत में नहीं है। हम तमाम वैसे बुद्धिजीवियों की मलामत करेंगे जिन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों को उपहास का विषय बना दिया है। हम तमाम वैसे क्षुद्र भगवाधारी संतों, तथाकथित संतों, महात्माओं की भी मलामत करेंगे जिन्होंने इन ग्रंथों की गलत व्याख्या की है। और हम आपके साथ, आप सभी दर्शकों श्रोताओं के साथ महाभारत के पूरे 1 लाख श्लोक की यात्रा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं आप लोगों के सुपरिचित डॉक्टर प्रभाकर पाठक। आपका बहुत बहुत स्वागत है और अब माइक आपके हवाले है। हम लोग कथा मूल में प्रवेश करें। जी। प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जैसा कि व्यालोक ने कहा है, हम लोग आज कथा मुख में प्रवेश करेंगे। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित बीबी। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कि जो मुखिया होता है वो मुख की तरह होना चाहिए। घर का मुखिया हो, गांव का मुखिया हो, देश का, समाज का मुखिया हो, उसे मुख की तरह होना चाहिए कि ग्रहण करे एक जगह, लगे कि ग्रहण वह अपने लिए कर रहा है, लेकिन उसका वह ग्रहण जो हो संपूर्ण समाज और देश के लिए हो। तो हम लोग उसी तरह आज अपने मुख से, हम लोगों के मुख से आप कथा श्रवण कीजिएगा, लेकिन वह हमारे आपके अंतर मन से होती हुई हमारी प्रज्ञा तक जाएगी, जो हमारी सोच को, हमारी मनन को, हमारे चिंतन को विकसित करेगी और जिससे समाज फलदायी हो सकेगा। तो सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास ने कहा गणेश जी के संबंध में, महिमा जास जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जिसकी महिमा, नाम की महिमा, राम नाम की महिमा गणेश जी जानते हैं। अपने पिता शिव और अपनी माता पार्वती की प्रदक्षिणा करते हुए जो संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रदक्षिणा कर लेते हैं, उस गणनायक की मैं वंदना करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं जो सर्व पूज्य हैं और अपने पिता से भी पहले पूज्य हैं। मैं भी कथा में प्रवेश करने से पहले उन्हीं गणनायक की वंदना आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। भक्तवासस्मरे नित्यम, भक्तवासस्मरे नित्यम, त्वामहं गणनायक,
वाचनं भारतस्यास्य वाचनं भक्तवासस्मरे नित्यं त्वामहं गणनायक वाचनं भारतस्यास्य मंगलाय करोम्यहम्। भक्तों के हृदय में निवास करने वाले मैं उन गणनायक का स्मरण करता हूं जो सबको बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। उनकी कृपा से मैं इस महाभारत का आज वाचन करने को प्रस्तुत हूं आप लोगों के समक्ष, अपने मंगल के लिए, आप सब श्रोताओं और दर्शकों के मंगल के लिए, समाज, देश और अपनी मातृभूमि के कल्याण के लिए। गणेश जी की वंदना के बाद हम उनके पिता आदि गुरु, मेरे पिता जब मुझको अपनी गोद में लेते थे 3-4 वर्षों की अवस्था में, तो वे एक गीत गाते थे, अगर बम डमरू नाचे भोला बाबा आदि गुरु। अगर बम डमरू नाचे भोला बाबा आदि गुरु। तो आदि गुरु हैं भगवान शंकर, लेकिन हम आप परंपरा से सबसे पहले पूजा पाठ में उनके पुत्र का ही स्मरण करते हैं। पुत्र का स्मरण हो गया, सर्वत्र जयमिच्छेत् पुत्रात् शिष्यात् पराजयः। एक मनुष्य को सब जगह अपनी विजय की कामना करनी चाहिए, लेकिन अपने पुत्र से और शिष्य से जो सुयोग्य है, आपसे आगे बढ़ गया है, ऐसा आपको प्रतीत होता है, तो वह आपसे श्रेष्ठ है। उससे अगर आपकी पराजय होती है तो बड़े गर्व का विषय है, बड़े हर्ष का विषय है। तो मैं श्रीमन महाराज गणेश जी के पिता भगवान शिव की वंदना करता हूँ। फिर वंदे देवम् उमापतिं सुरगुरुं, वंदे देवम् उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरम। जो देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति के भी गुरु हैं, और जो अपने गले में सर्पों की माला का आभूषण धारण करते हैं, जो सभी जीवों के शरणदाता हैं, सभी जीवों के स्वामी हैं, और जो त्रिनेत्र हैं, वो त्रिनेत्र कौन है उनके? तो सूर्य हैं, चंद्रमा हैं और अग्नि हैं। मैं उस भगवान शंकर की प्रार्थना करता हूं, विनय करता हूं। गणेश जी की वंदना हो गई, भगवान शंकर की वंदना हो गई। अब उन्हें जिनका आशीर्वाद, जिनको प्राप्त महर्षि व्यास को, अब एक बार उनकी वंदना, क्योंकि कथा मुख में हमारा ये प्रवेश है। इतिहास पुराणानाम उन्मेषम नर्मितम च यत्। ध्यान देंगे आप, इतिहास, इसकी व्याख्या हो चुकी है। पुराणानाम, इतिहास पुराणानाम उन्मेषम, इतिहास और पुराण को जगाने के लिए, इतिहास और पुराण की व्याख्या के लिए, उसके विश्लेषण के लिए, जो लोग नहीं जानते हैं उसके विषय में, उस इतिहास को लोगों को जनाने के लिए, ज्ञान देने के लिए मैंने इसका निर्माण किया है। महर्षि व्यास कहते हैं इतिहास पुराणानाम उन्मेषम च यत्,
मैंने जिसका निर्माण किया है इतिहास को जगाने के लिए, उन्मेषित करने के लिए, जिसमें भूतकाल का भूतम भव्यम भविष्यम च त्रिविधम काल संगीतम, जिसमें तीनों काल की बातें हैं। भूतकाल की बात भी है, वर्तमान की बात भी है और भविष्य की बात है। ऐसे इतिहास को महर्षि व्यास हमारे लिए उन्मेषित करने जा रहे हैं, जगाने जा रहे हैं। मित्रों, अब एक बात बड़े आश्चर्य की और हमारे सोच के लिए भी है। इन तीनों की वंदना करने के बाद मैं जिसका स्मरण करूंगा वे हैं श्वान श्वान महाराज। उनका स्मरण कर लेता हूं, फिर उनके संबंध में आपको मैं बताता हूं। कितने गुण हैं इस श्वान महाराज में, सो सुना जाए। 6 गुण हैं। वे 6 गुण कौन से हैं इनमें? तो रक्षका अनुचरश्चैव द्वारपालावरोधक स्वामी भक्त मुखापेक्षी खडैते श्वान लक्षणम। 6 लक्षण हैं, 6 गुण हैं, 6 विशेषताएं हैं इस श्वान महाराज की। क्या है भाई? वे रक्षक भी हैं। स्वामी जब उनके साथ चलता है और कोई आक्रमणकारी अगर सामने आ जाता है तो आपको पता है ना कि कुक्कुर जंप करता है पहले, मालिक से पहले जंप वही करता है। और कहाँ जंप करता है, कहाँ उछलता है? सीधे शत्रु की गर्दन पर वार करता है, वो गर्दन पर ही। यह उसकी विशेषता है। इसीलिए इसे ग्राम सिंह कहा भी गया है। गांवों में रहता है ना यह सिंह, इसीलिए इसे ग्राम सिंह कहा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविता जवानी में किया है, तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व का अभिमान मस्तानी जवानी। जवानी को पुकारते हुए चतुर्वेदी कहते हैं, अरे भाई ठीक है वे ग्राम सिंह हैं, लेकिन ऐ जवानी तुम इन्हीं सिंहों तक सीमित नहीं रहो, जवानों को जगाते हैं। तो ये श्वान जो हैं हमारे रक्षक भी हैं, अनुचर भी हैं। हमारे एक शिक्षक थे, प्रोफेसर थे उमाशंकर सिंह। वे कहते थे कि जब मैं यात्रा के लिए कहीं भी, किसी भी यात्रा के लिए बस स्टैंड जाता हूँ तो ये मेरे पीछे पीछे जाता है, और जब मैं बस पर चढ़ जाता हूँ तब ये वहां से लौटता है। रक्षक है, अनुचर है, और आपका द्वारपाल है, दरवाजे पर बैठा रहेगा। और द्वारपाल है, दरवाजे पर बैठकर वो आने, जो अनपेक्षित आने वाले हैं उनका अवरोध भी करेगा, अवरोधक भी है। स्वामी भक्त, आप जानते हैं कुत्ते की स्वामी भक्ति प्रसिद्ध है, उसमें मैं विशेष नहीं जाऊंगा बस। और मुखापेक्षी, आपका मुख देखता रहता है। जैसे आपके प्रियजन, आपके पुत्र, आपकी पत्नी आपका मुख देखती रहती है कि ये क्या चाहते हैं, वैसे यह आपका मुखापेक्षी होता है। ये 6 श्वान के लक्षण हैं। अब सवाल ये है कि मैंने सबके स्मरण के बाद यहां कुत्ते का स्मरण क्यों किया? महाभारत की कथा में आश्चर्य की बात भी है, विनोद की बात भी है, और सोचने की बात भी है कि महाभारत की कथा के आरंभ में, कथा आरंभ हो रही है, महाभारत की कथा के आरंभ में भी श्वान का स्मरण करते हैं महर्षि व्यास, श्वान को प्रस्तुत करते हैं। और महाभारत की कथा के अंत में भी, स्वर्गारोहण पर्व में, ये आदि पर्व का अध्याय है, और स्वर्गारोहण पर्व में भी आपको स्मरण होगा कि युधिष्ठिर जब स्वर्ग में जाते हैं तो उनके चारों भाई और पत्नी द्रौपदी रास्ते में ही गिर मर जाती हैं।
लेकिन श्वान उनके साथ जाता है अंत तक, जिसे कहा जाता है, दास ने कहा है कि वे धर्मराज थे, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज के अंश के थे, इसलिए धर्म उनके साथ थे। तो सोचने की बात है कि यह कुत्ता, यह कुकुर, हम जिसकी उपेक्षा करते हैं, प्रायः जिसको घृणा की दृष्टि से देखते हैं, अकारण अनायास डंडे मारते रहते हैं, भगाते रहते हैं, वह कितना महत् प्राणी है। इसीलिए आपको याद होगा कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सबको छोड़ते हुए इनका स्मरण जरूर किया है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिश्चय सपाके च पंडिता समदर्शिना। जो ज्ञानी है, जो पंडित है, महर्षि व्यास से बड़ा पंडित कौन होगा, उससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा। इसलिए वे देखिए स्मरण करते हैं इसका। आपको इसकी विशेषताएं बतलाई जा चुकी हैं। अब ऐसा है कि आप जानते हैं, महाभारत की कथा में परीक्षित गर्भस्थ अभिमन्यु पर अश्वत्थामा ने प्रहार किया था। भगवान श्री कृष्ण गर्भ में प्रवेश कर उसकी रक्षा की थी, इसलिए नाम परीक्षित भी था। परीक्षा की गई उसकी, जन्म के समय ही परीक्षित हुआ कि बचता है या नहीं। तो परीक्षित के पुत्र जन्मेजय हुए। कलयुग का आरंभ हो चुका था परीक्षित के समय में ही। तो कुरुक्षेत्र में जन्मेजय ने कलयुग के प्रारंभ में एक यज्ञ किया। कुरुक्षेत्र यज्ञ का ही स्थान है। सबसे पहले कुरु ने, आदि पुरुष कौरवों के ने उसमें यज्ञ किया, और जन्मेजय ने भी उसी में यज्ञ किया। कुरुक्षेत्र इसीलिए बना ही था कुरुवंश के लिए कि वहां यज्ञ किया ही जाए, वही यज्ञ किया जाए, बल्कि यज्ञ स्थान वही था। जन्मेजय वहां यज्ञ कर रहे थे। उनके 3 भाई और थे, वे भी बैठे हुए थे, पुरोहित यज्ञ करा रहे थे। उसी बीच एक कुत्ता आया। जैसा मैंने कहा, फिर लोगों को हुआ कि भाई ये यज्ञ हो रहा है और इसमें ये कुत्ता आ गया, इसे तो दंडित होना चाहिए, यज्ञ को इसने अपवित्र कर दिया। तो जन्मेजय तो यजमान के स्थान पर बैठे थे, उनके तीनों भाइयों ने डंडा उठाया और उसकी मरम्मत के लिए आगे बढ़े, प्रहार किया। भागकर वो चला गया। कुत्ता भागकर वो कहाँ गया? अपनी माँ के पास गया। माता का स्थान कितना विलक्षण है, कितना महत्व है। मैंने कहा था कि माता भय है, पिता आतंक है, माता आंगन है। कहीं से भागते हैं तो उसी की गोद में जाते हैं। मार खाकर भर्त्सना होती है, धर्षणा होती है, प्रताड़ना होती है, कहीं तो माँ पहले याद आती है। दुर्घटना होती है, अरे माई सबसे पहले याद आती है। कुत्ता भी माँ के पास पहुंचता है। शर्मा उसका नाम है, कुतिया का नाम है शर्मा, और वह देवताओं की कुतिया है, ये समझिए। यानी आज के सेठ महासेठ जो हैं वही बुलडॉग नहीं रखते हैं। जो वो एक हास्य कविता भी है ना कि अगर बुलडॉग बनूं हे प्रभु रसखान के सवैये के आधार पर, तो सेठों महासेठों के कार पर पूंछ लटकाते हुए घूमूं, ऐसा करना। तो आज जो सेठ महासेठों के पास है और वे गर्वित होते हैं गोद में उठाकर, गोद में खिलाकर कुत्ते के बच्चे को, मात्र ऐसा ही नहीं है, ऐसे भी है। कितना संपूज्य है। केवल वो खिलौना नहीं है, सेठों का खिलौना है, महासेठों का खिलौना है, पूंजीपतियों का खिलौना है, लेकिन वह देवताओं को भी प्रिय है, देवताओं को प्रिय है। इसलिए प्रिय है
कि आपने देखा उसमें जो गुण हैं वो आपको मनुष्य में भी नहीं मिलेंगे। मनुष्य धोखा कर सकता है, मनुष्य आपके रक्षण से भाग सकता है, मनुष्य आपका अनुचर नहीं रहेगा, कभी आपकी बात नहीं मानेगा, आज्ञाकारी नहीं होगा, लेकिन कुत्ता ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए देवताओं की कुटिया शर्मा है, उसके पास उसका पुत्र पहुंचता है और कहता है, माता देखो, मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है, क्रूरता पूर्वक मेरी पिटाई की है उन लोगों ने। माता आई, लड़ने आ गई पुत्र के लिए, यज्ञ स्थल पर ही आई और पूछा जन्मेजय से कि निरपराध है ये, मैंने इससे पूछा है कि तुमने यज्ञ में पुरोडास वगैरह को अपवित्र तो नहीं किया। पुरोडास कहते हैं जौ के पदार्थ से, अरे उसको क्या कहिएगा, जैसे वो आप जौ की खीर कर सकते हैं या जौ का भात कह सकते हैं, तो पुरोडास उसी को कहते हैं। तो इसने तो यज्ञ का पुरोडास अपवित्र किया, और न इसने आप लोगों को कोई चोट पहुंचाई, काटा भी नहीं है, फिर भी आप लोगों ने इसे मारा। जन्मेजय, आपके भाइयों ने मारा है इसे, निरपराध। जन्मेजय क्या करते? उन्होंने कहा कि चुप रहे, मौन रहे, अपराधी तो मौन ही रहता है ना, क्या जवाब देगा। कुटिया ने कहा कि जन्मेजय, मैं तुम्हें शाप देती हूं। इतना विलक्षण प्रभाव व्यास ने दिखलाया है। देवताओं की कुटिया है ना, देव प्रिय है ना, देवा नाम प्रिय, अशोक का भी नाम है, सम्राट अशोक का भी, लेकिन उससे पहले देवा नाम प्रिय ये शर्मा है, जो देवताओं की कुटिया है। कहती है, जन्मेजय, मैं तुम्हें शापित करती हूं, शाप देती हूं कि तुम भविष्य में अकाल किसी विकराल विपत्ति में पड़ोगे। कुटिया ने जन्मेजय को शापित किया कि जन्मेजय, तुम भविष्य में अकारण विपत्ति में पड़ोगे, समझ जाओ। और कुटिया चली गई। कुटिया के जाने के बाद जन्मेजय बहुत चिंतित हुए कि अब क्या किया जाए। तो वे एक ऐसे पुरोहित की खोज में पड़े जो उन्हें इस शाप से मुक्त कर सके। जन्मेजय शिकार खेलने गए, वन में शिकार के लिए गए। शिकार करते हुए उन्हें एक कुटिया दिखाई पड़ी। कुटिया दिखाई पड़ी, उसके भीतर गए तो देखा कि एक महर्षि, एक मुनि आंख मूंदकर तपस्यारत हैं। श्रुतस्वरा नाम था उनका। प्रणाम किया जन्मेजय ने और कहा कि महाराज, मैं आपको अपना पुरोहित बनाना चाहता हूँ, कृत्या के शाप से बचने के लिए। शर्मा नाम की कुटिया ने मुझे कृत्या का शाप दे दिया है कि वह आपका अनिष्ट करेगी। श्रुतस्रवा कहते हैं कि मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा एक पुत्र है, सोमश्रवा नाम है उसका, उसे आप ले जा सकते हैं। वह मेरी ही तरह प्रतापी है, मेरी ही तरह विज्ञ है, मेरी ही तरह वह यज्ञ का जानकार है, वो ऋत्विक हो सकता है आपका। लेकिन हाँ, एक बात है, ये बात ये है कि सोमश्रवा जो है वह एक बात का अभ्यासी है। उससे जो कुछ कोई मांगने आता है उसे वह देकर ही मानता है। तो राजन, आपके राज्य में कोई कमी तो नहीं है, आपके कोष में कुछ कमी तो नहीं है, आपको उसकी इस आदत का पालन करना पड़ेगा। वह जिस किसी व्यक्ति को कुछ देगा तो आपको मना नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन आप मना करिएगा वह आपका राज्य छोड़कर चलाएगा। जन्मेजय ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, अच्छी बात है, मैं ऐसा ही करूंगा, कभी वे मुझसे रुष्ट नहीं होंगे। सोमश्रवा को पुरोहित के स्थान पर स्थापित कर जन्मेजय
चले गए तक्षशिला के राजा से युद्ध करने, आक्रमण कर दिया था युद्ध करने, और अपने तीनों भाइयों को कहा कि देखो, जिस तरह तुम लोगों ने कुत्ते के साथ व्यवहार किया, शर्मा पुत्र के साथ, उस तरह का कोई अपव्यवहार तुम्हें इस पुरोहित सोमश्रवा से नहीं करना है। इनकी आज्ञा मानना, इनके अधीन रहना, ये जो कहें वही करना। मैं युद्ध पर जा रहा हूं। और यह कहकर जन्मेजय युद्ध पर चले जाते हैं। अब यहीं फिर मैं दर्शकों आपको एक दूसरी बात बताऊंगा। अब जैसे देखिए, महाभारत में कहा जाता है ना कि बहुत सारे क्षेपक हैं, बहुत सारी बातें हैं उसमें। तो यहां अब 3 शिष्यों की और एक गुरु की कथा का आरंभ इस स्थल पर होता है। क्यों होता है? तो जन्मेजय ने भाइयों को आदेश दिया था कि गुरु की सेवा तुम लोग अच्छी तरह करना, इनकी अवज्ञा नहीं करना। यहां से देखिए यह कथा शुरू हो जाती है 3 शिष्यों की और एक गुरु की, आयुध धौम्य की, आरुणि, उपमन्यु और वेद की। कथा को हम लोग आगे अगले सत्र में, अगली बैठक में हम लोग आरुणि, उपमन्यु और वेद की कथा का श्रवण आप लोगों के साथ करेंगे। जय भारत। तो अभी आपने कुकुर की चर्चा सुनी और कुकुर अभी चर्चा में भी हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उस पर एक फैसला दिया था और अभी हाल में 2 दिन पहले फिर से उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों को हटाया जाए। कुत्ता विमर्श था, लेकिन आप ये देखिए कि महाभारत में भी शुरुआत में भी कुकुर है और अंत में भी कुकुर है। और अगला, अब आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि अगले सत्र में हम 3 शिष्यों और एक गुरु की कहानी सुनाएंगे। आपने आरुणि की कहानी सुनी होगी, मुझे लगता है, जो तटबंध पर लेट गया था। उपमन्यु का भी नाम आपने बहुत ने सुना होगा, लेकिन वेद की कथा शायद ही कोई जानता होगा। ये तीनों कथाएं सुनेंगे अगले एतवार को। इंतजार कीजिएगा, हम आएंगे और आपके साथ महाभारत का पूरा रस एक साथ हम लोग चखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य, आपने हमें समय दिया। और दर्शकों श्रोताओं, व्यालोकवाणी पर अपना स्नेह और प्रेम बरसाते रहिए। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अब अगले एतवार को मिलेंगे महाभारत के लिए, लेकिन हम रोज आते हैं, तो अपना स्नेह और प्रेम बरसाते रहिए। इसी के साथ एक छोटा सा विराम। जय सिया राम।